या हु, हु, हु। हे ऊपर वाले, अरे बस कर जा मालिक, और कितनी परीक्षा लेगा भाई। अरे ये सूरज है यहाँ का गोला जो सीधे जमीन पे उतर आया है। रे 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 रे। अरे ए बेटा पप्पू, मेरे दोस्त, देख देख तेरे मालिक की किस्मत। खेत में पसीना बहाया तो फसल सूख गई, कुआं खोदा तो पानी पाताल लोक चला गया। अब बता, मैं तुझे घास खिलाऊं या अपनी जान बचाऊं? बता। अरे 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 बस 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 पप्पू, बस बस। मुझे पता है भाई तुझे प्यास लगी है, पर क्या करूं, घर में सिर्फ एक मटका पानी बचा है जो दादाजी के लिए बचा कर रखा है। क्या है पप्पू कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें प्यासा कैसे रख सकते हैं, है ना? समझ जा, तू समझदार है ना, है ना? चल 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 चल। तभी रामदीन का बेटा रमन धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में आता है और कहता है, ओहो, तो यहाँ चल रहा है सूखे का तांडव। क्या हाल है पिताजी? गप्पू तो लगता है कि अभी डिहाइड्रेशन से डांस करना शुरू कर देगा। क्यों रे प्यारे गप्पू? अरे तू चुप, क्या कहूँ, चुप कर। नालायक कहीं का, तुझे हर बात में मजाक सूझता है। अरे देख नहीं रहा कि हालत क्या हो रही है? खड़ा खड़ा सूखा जा रहा है और तू उससे डांस कराएगा? क्या बात करता है? आहा, पिताजी हंसना तो मजबूरी है, वरना रोऊंगा तो शरीर का बचा कुछ पानी भी आंसू बहकर निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा शरीर में? गप्पू को देखो, ये तो मेरी तरफ ऐसे देख रिया है जैसे कह रहा हो, रमन भाई मुझे तो रेगिस्तान का ऊंट बना दो। कम से कम ऊंटों को तो इतनी प्यास नहीं लगती जितने मुझे लग रही है। तू कभी सुधरेगा नहीं, नालायक कहीं का। देख, घर में एक लोटा पानी भी नहीं बचा है, माँ भी परेशान होगी। हाँ, चल देख जाके घर में क्या हालत है। ओहो पिताजी, मैंने गांव के बाहर वाले कुएं में एक बार झांका था। वहां पानी तो नहीं था, लेकिन एक मेढक जरूर मिला जो खुद पानी मांग रहा था। हाँ, मैंने सोचा अगर मेढक ही प्यासा है तो हम किस खेत की मूली हैं। अरे तू चुप करेगा कि नहीं करेगा? दादाजी को क्या जवाब देंगे, उनको क्या पानी देंगे? ओहो, दादाजी तो महान हैं। वो कहेंगे, बेटा प्यास तो आत्मा को लगती है, शरीर को तो सिर्फ बहाना चाहिए। वैसे सच बताऊं तो मुझे दादाजी की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस गप्पू की है। ये अगर बिदक गया ना पिताजी, तो हमें घर तक वापस कौन ले जाएगा? इसे गधा नहीं, प्यास का प्यादा कहना चाहिए। हाँ, चल, खाली हाथ घर जाने से अच्छा है कि हम नदी के उस पुराने सूखे नाले की तरफ चलें। क्या पता कहीं कीचड़ में थोड़ी नमी मिल जाए। कम से कम गप्पू के गले को तो कुछ ठंडक मिलेगी। अरे रे रे रे। पिताजी, अगर वहां भी पानी नहीं मिला तो मैं गप्पू के साथ मिलकर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो करूंगा। शायद लोग पानी पिलाने के बदले टिकट के पैसे दे दें। क्या कहते हैं? रामदीन रमन से परेशान हो जाता है और ऊपर से गर्मी। रामदीन जंगल की ओर चाल में धूल भरी पगडंडी पर आगे बढ़ जाते हैं। रामदीन के छोटे से आंगन के पास एक पुरानी नीम की छाल के नीचे शांति खाली मटके लेकर बैठी है। पास ही एक चारपाई पर दादाजी बैठे हैं, जो लगातार अपनी सूखी हुई लाठी से जमीन पर लकीरें खींच रहे हैं। न नलकूप में आवाज,
न मटके में आवाज। ये गर्मी नहीं, साक्षात काल है। हे भगवान, क्या होगा इस गर्मी में। तभी थोड़ी देर बाद रामदीन घर वापस आ गए। कुछ मिला? गप्पू की हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं मिला शांति, हर तरफ तबाही ही तबाही है। इंसान तो फिर भी झेल ले, ये बेजुबान जानवर कैसे सहेंगे। हवा में नमी नहीं बची है और मन में उम्मीद। जब सब्र का बांध टूटता है तो कुदरत कोई न कोई रास्ता जरूर खोलती है। मुझे अपनी जवानी का वो साल याद आ जाता है। 1980 के दशक की बात है। तब भी ऐसे ही गर्मी थी, सूखा पड़ा था, कुएं सूख गए थे। तब एक ऋषि मुनि आए थे। क्या उन्होंने कुछ किया था दादाजी? उन्होंने किसी को पानी नहीं पिलाया था बेटा, उन्होंने प्यास की असली वजह बताई थी। वो कहते थे कि जब तक इंसान अपने स्वार्थ का मटका खाली नहीं करता, तब तक कुदरत का मटका नहीं भरता। वाह वाह वाह, क्या बात है दादाजी, आपने तो कमाल की बात कह दी है। आपकी कहानियां आज भी सस्पेंस थ्रिलर जैसी होती है। मतलब ऋषि कोई जादुई मटका लेकर आए थे क्या, जो बटन दबाते ही फ्रिज जैसा ठंडा पानी दे दे? अगर मिल जाए तो इस गर्मी में पप्पू को मैं उसके अंदर ही बिठा दूंगा। कम से कम उसे तो थोड़ी राहत मिलेगी। क्या कहती हो माँ? रमन, तू बस हंसी मजाक ही जानता है। घर में पानी की बूंद नहीं है और तू मटके से मजे ले रहा है। माँ, अगर रोने से पानी आ जाता तो अब तक यहाँ बाढ़ आ चुकी होती। मैं तो बस माहौल को हल्का कर रहा हूँ ताकि दादाजी का बीपी ना बढ़ जाए। क्या कहते हैं दादाजी? रमन बेटा, हंसी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी ना सच हंसी के पीछे छिपा होता है। उस ऋषि मुनि के पास सच में एक मटका था जो मिट्टी का ही बना था, लेकिन उसकी चमक, हाय 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 हाय, ऐसी चमक कभी किसी और घड़े में नहीं देखी मैंने। ओ दादाजी, ये बताइए कि आप ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा मन कह रहा है बेटा। वो ऋषि आज भी उसी जंगल की ओर विचरण कर रहे हैं। प्यास जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन जंगल तो बहुत दूर है। रामदीन तो पहले ही थक चुके हैं। माँ, अगर वो मटका सच में है तो हम सब जाने को तैयार हैं। गप्पू के लिए नहीं तो कम से कम दादाजी की इस कहानी को सच साबित करने के लिए ही सही, लेकिन चलना चाहिए। रामदीन दादाजी की ओर देखता है। दादाजी सिर हिलाकर हामी भरते हैं। रामदीन और रमन एक बार फिर घर से निकलने का मन बनाते हैं। जंगल की पगडंडियां अब तवे जैसी गर्म हो चुकी हैं। प्यास ने इंसान और जानवर के बीच के फर्क को मिटा दिया है। रामदीन, रमन और गप्पू तीनों ही जीवन की अंतिम सीमाओं पर खड़े हैं। रमन, जिसकी हंसी से ये घर गूंजता था, आज उसका गला सूखकर कांटा हो चुका है। उसकी मजाकिया बातें अब केवल धीमी दर्द भरी कराहों में बदल गई है। पिताजी, बस अब और नहीं, मेरा मजाक करने वाला हिस्सा भी प्यास से जल गया। अब शायद मेरी जीभ तालू से चिपक कर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। अरे रे, अरे अरे अरे, बस 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 बस, हिम्मत मत हार बेटा। देख, गप्पू भी अब और नहीं चल पाएगा।
हमें कहीं न कहीं तो ठहरना होगा। आजा 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 बेटा, आजा आजा। हाँ। उनकी नजरें सामने एक विशाल गुफा पर पड़ती हैं, जहां से एक अजीब सी शीतल हवा का झोंका आता है। वहां का वातावरण अचानक बदल जाता है। गुफा के मुहाने पर समय थमा हुआ महसूस होता है। वहां एक दिव्य पुरुष ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में विराजमान है। बेटा बेटा देख, लगता है साधु बाबा गुफा के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। चल चल उठ जा बेटा, जल्दी चल, आजा 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 आजा। प्रणाम प्रणाम महाराज। हे तपस्वी महाराज, हम प्यास से व्याकुल इस गांव के निवासी हैं। हमारे कुएं सूखे हुए हैं, खेत राख हो चुके हैं। क्या हमें थोड़ा सा जल मिल सकता है? वत्स, तुम जिस जल की तलाश में यहाँ आए हो, वो केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, वो तृप्ति का मटका है। लेकिन याद रखना, ये मटका उन लोगों को कभी तृप्त नहीं करता जो सिर्फ अपनी प्यास मिटाने आते हैं। तो फिर महाराज हमको क्या करना होगा? ये गप्पू तो बहुत ही बुरी हालत में है। उसे प्यास का अर्थ नहीं पता, बस पानी की जरूरत है। ये मटका केवल उसे ही जल देता है जो अपनी आखिरी बूंद भी दूसरे के लिए कुर्बान करने का साहस रखता है। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, हम तैयार हैं। अगर इस प्यास से मेरी जान भी जाती है तो भी मुझे खुशी होगी। अगर गप्पू और मेरा बेटा रमन इस कष्ट से मुक्त हो जाएं तो। हाँ। और मैं भी अपने हिस्से का पानी त्यागने को तैयार हूँ। बस गप्पू को ये पानी नसीब हो जाए, बस महाराज जी, यही चाहता हूँ मैं। रामदीन के हाथों में अब केवल एक मटका नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेकर वो वापस घर की ओर चल पड़े। मटका छूने में बेहद ठंडा है, जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा हो। रमन की नजरें लगातार उस मटके पर हैं जो उनकी उम्मीदों का आखिरी सहारा है। हाँ पिताजी, इसमें से जो ठंडी हवा आ रही है वही मेरी आधी प्यास मिटा रही है। अगर थोड़ा सा पानी अभी गप्पू को पिला दें तो। नहीं 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 रमन, नहीं नहीं नहीं, ये मटका हमें घर लेकर जाना है ताकि दादाजी और पूरे परिवार की प्यास बुझ सके। बेटा धैर्य रखो बेटा, चलो। तभी उन्हें रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक छोटा सा पक्षी बेदम होकर गिरा हुआ है। वो अपनी चोंच खोलकर बूंद बूंद को तरस रहा है। पिताजी, अगर हमने इसे पानी नहीं पिलाया ना, तो क्या हम इंसान कहलाने के लायक रहेंगे? पानी तो हम तो पी लेंगे कैसे भी करके, पर ये पक्षी, ये तो बेचारे मर जाएंगे ना। पिताजी देखिए ना, इनकी हालत तो देखिए। हाँ, तू सही कह रहा है रमन, प्यास तो हमारी भी है, पर शायद इस मटके की परीक्षा अभी शुरू हुई है। हाँ, रुक जा। रामदीन पक्षी की चोंच में मटके से कुछ बूंदें टपकाता है। जैसे ही वो पानी पीता है, मटके का स्तर जरा सा कम होता है, लेकिन एक दिव्य रोशनी मटके से निकलती है। वो आगे बढ़ते हैं। तभी एक वृद्ध राहगीर उसे रास्ते में मिलता है, जो गर्मी से बेहाल होकर गिरा पड़ा है। अरे बेटा, थोड़ा सा पानी बेटा, पानी।
पिताजी, ये बाबा तो मर जाएंगे। हमारा घर अभी बहुत दूर है, पर इन्हें अभी जरूरत है पिताजी। हाँ, पी लो बाबा, लो लो। रामदीन उस राहगीर को पानी पिलाते हैं। जैसे ही वो राहगीर पानी पीकर तृप्त होता है, मटका अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। हाँ पिताजी, अरे ये देखिए, मैंने देखा था अभी पानी आधा हो गया था, पर बाबा के पीते ही मटका अपने आप फिर से भर गया। ये तो रिफिल वाला मटका है। ये तो कोई जादुई करिश्मा है पिताजी, देखिए ना। हाँ हाँ। समझ गया रमन, मैं सब समझ गया। ये मटका खाली होने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए बना है। जितना हम इसे दूसरों की प्यास बुझाने में खर्च करेंगे, ये उतना ही खुद को भरेगा। समझ गया। हाँ। रामदीन को सत्य का बोध हो चुका है। अब उन्हें घर तक पानी ले जाने की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि खुशियां और संसाधन बांटने से ही बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। शांति दौड़कर बाहर आती है। गप्पू भी अपनी थकान भूलकर हिनहिनाने लगता है। आ गए रामदीन, तुम आ गए। क्या हुआ, रास्ता मिला? हाँ शांति, सिर्फ रास्ता ही नहीं मिला, बल्कि एक ऐसी सीख मिली है जो अब इस घर से कभी प्यास को भटकने नहीं देगी। हाँ। मैंने कहा था ना बेटा, जब नीयत साफ हो तो भगवान खुद मदद करते हैं। ये वही मटका है जो मैंने बरसों पहले देखा था। ये लीजिए दादाजी, पहले आप पीजिए। लीजिए। दादाजी पानी पीते हैं। उनके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। इसके बाद रामदीन, शांति, रमन और फिर गप्पू को पानी पिलाते हैं। मटका हर बार खाली होता है, लेकिन एक पल में फिर लबालब भर जाता है। पिताजी, ये तो कमाल हो गया। अरे गप्पू तो मटके के पानी को देख रहा है ऐसे जैसे इसे गंगा स्नान मिल गया हो। आय गप्पू भाई, अब तू गधा नहीं, तू तो मटका एक्सप्रेस का वीआईपी सवारी बन गया है। अगली बार पानी की कमी हुई ना, तो तू ही इसे चलाकर जंगल से लाएगा। हाँ। ये पानी नहीं, ये तो हमारी मेहनत और ईमानदारी का आशीर्वाद है। अगले ही दिन रामदीन के सूखे खेतों में जादू दिखाई दिया। वो मटके के पानी की कुछ बूंदें खेतों में डालता है और जमीन मानो फिर से जीवित हो उठती है। पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये जीवन है, और जो इसे दूसरों के साथ बांटता है उसके पास कभी कोई कमी नहीं रहती। जादू मटके में नहीं था, जादू रामदीन की नीयत में था। और ये तृप्ति का मटका आज भी उन लोगों के घरों में चमकता है जो दूसरों की प्यास बुझाना अपना धर्म मानते हैं।